सभी कैसे हैं। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको 1E तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको अभ्यास 1F प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों। जो चीज़ें समझ में आए ना आए तो आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं उस पर आपको बता सकूं कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो आओ पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम यहाँ पर पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं पूरे एक्सरसाइज को। तो पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो मतलब जो सही है उसके सामने हमको उसको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आइए यहाँ पर मैं आपको कॉपी पर बताता हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है जो -6/7 है और +6/7 है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे हम नहीं बता सकते है या नहीं, तो पहले हमको इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसको हमको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझिएगा किस तरह से होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा -6/7 +6/7। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये प्लस में है 6/7, ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका घट जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। तो अब बताइए, 0 परिमेय संख्या होती है अपरिमेय होती है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होती है, वो पता होना चाहिए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। ठीक है, सत्य नहीं होगा। जब ये गलत बोले तो वहाँ पर असत्य लिखते हैं, जब ये एकदम सही सही बोले तो वहाँ पर सत्य लिखते हैं। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, असत्य होगा। ठीक है, आओ इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस को लिख दिए हैं ताकि मैं आपको जल्दी से समझा सकूं। तो दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, परिमेय संख्याओं में योग का तस्मक अवयव शून्य है। तो हाँ प्यारे बच्चों, शून्य होता है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, सत्य से लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो शून्य होता है उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम असत्य लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, आइए इसके बाद चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम का धनात्मक परिमेय संख्या होता है। ठीक, क्या बोल रहा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको ध्यान समझने की कोशिश करना है। जैसे भी कोई परिमेय संख्या होता है उसका जब योगात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात करते हैं तो वो ऋणात्मक रहता है तो वो धनात्मक हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है, अगर वो माइनस में रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस, मतलब उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो मतलब प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। तो यहाँ पर आगे आप क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो क्या प्यारे बच्चों बताइए, जो परिमेय संख्या होती है उसमें घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है? नहीं प्यारे बच्चों, शून्य नहीं होता है। तो ये क्या होगा, आपका असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। अब जो ये परिमेय संख्या होता है उसमें गुणा करते हैं तो उसका तत्समक अवयव जो होता है वो क्या 1 आता है? तो हाँ प्यारे बच्चों, ये 1 होता है। तो ये क्या आता है, सत्य रहेगा। प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका 7 नंबर का एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। मतलब जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा उसको गुणात्मक प्रतिलोम याद करेंगे तो ऋणात्मक, क्योंकि इसके अंदर जो रहता है वो संख्या अपोजिट हो जाती है, मतलब नीचे वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है, लेकिन इसका माइनस प्लस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसलिए माइनस ही रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो 7 नंबर का ये क्या होगा, हमारा 7 नंबर का होगा, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो 0 है तो इसका जो प्रतिलोम आएगा, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम होगा, वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो हाँ 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, 0 ही रहेगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से सत्य और असत्य को भरना है। तो आइए अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम अपनी बुक की ओर और इसके दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसको अपने इस कॉपी के अंदर उतारना है और इसके रिक्त स्थान जो खाली जगह है इनको भरना है। तो आओ भरते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको 2 पक्ष दिए गए हैं। ये बराबर के इस साइड का जो होता है इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं और बराबर जो है इसके इस साइड का पक्ष होता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं।
प्यारे बच्चों याद रखना है आपको, जो ये आपका बायां पक्ष होता है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जिसको भरने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सोचिए ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर लिख दें हम कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, मतलब जो संख्या लिखेंगे इसके अंदर जोड़ना होगा। तो प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ पर जीरो लिख दें, क्या लिख दें प्यारे बच्चों, जीरो, तो जीरो को अगर जोड़ेंगे किस संख्या के अंदर तो वही संख्या रहती है, कोई भी ना एक भी मान बढ़ेगा, यहाँ पर एक भी मान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, इसलिए यहाँ पर जीरो हम जोड़ेंगे तो यही रहेगा, तो क्योंकि दोनों तरफ सेम है तो जीरो रहेगा। ठीक है, जब याद रखना प्यारे बच्चों, जब दोनों तरफ आपका सेम रहे लेकिन खाली जगह रहे वहाँ पर कुछ भरने के लिए जीरो भरना। ठीक है आप, तो आइए दूसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन किस तरह होगा। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर हमको बाएं पक्ष में दिया गया है -4/5 और माइनस और यहाँ खाली जगह है और यहाँ पर जीरो यहाँ इस साइड दिया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि अब बताइए यहाँ पर हम क्या भर दें कि ये संख्या भी जीरो हो जाए। यहाँ पर ऐसे क्या चीज़ लिखें कि इधर जीरो है तो इधर भी जीरो आ जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा आपको किस तरह से इसको करना है, अगर आपको नहीं पता है किस तरह से करना है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको यहाँ पर यक्स मान लेना है, यक्स मान लेंगे तो यक्स मानेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं यक्स का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसको उधर ले जाएंगे जीरो की तरफ, तो यहाँ पर देखिए माइनस यक्स आपका इधर रह जाएगा, तो माइनस यक्स बराबर प्यारे बच्चों ये जीरो पहले से है तो जीरो लिखेंगे, ये उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, संख्याएं चिन्ह बदल जाता है तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स बराबर हमको निकालना पड़ेगा, माइनस यक्स है लेकिन यक्स बराबर निकालना है, तो जो ये माइनस है माइनस का दोनों साइड गुणा कर देते हैं, तो माइनस का इसके अंदर गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका ये प्लस में हो जाएगा और इधर होगा गुणा, तो ये क्या हो जाएगी माइनस में संख्या हो जाएगी, तो ये 4/5। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यक्स बराबर जो आया है यही हम यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों, -4/5 भरा जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए, मैं आपको बढ़िया तरीके से एक अलग पन्ने में समझा रहा हूँ। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जब कभी भी किसी के ऊपर इस तरह से एक लिखाओ और उसके आगे माइनस लगाओ तो इसको हम इन्वर्स पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों ये जो संख्या है इसको हमको पलट देना है। ठीक है, इसको संख्या को क्या करना है, पलट देना है। तो ये क्या है, जो -1 है ये हट जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम पलटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, और इसके पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 रहती है पावर, तो उसको हम -2 ही लिखते हैं। ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यही -2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका जो फोर्थ नंबर का पार्ट है वो भी इसी तरह सेम है, तो आओ ये देखते हैं फोर्थ नंबर का पार्ट क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका जो फोर्थ नंबर का पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर केवल एक संख्या थी, यहाँ पर दो संख्या हैं। जब आपको ऐसा मिले तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जगह यहाँ इसको रख देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इसको अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व करना होगा, तो इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो -2/3 हो जाएगा गुणा 3/4। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे फिर -1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, आपका यहाँ पर 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्या बचा, यहाँ पर 1 बच गया -1। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता -1 रहता है। ठीक, क्या रहता है 1 रहता है और माइनस तो माइनस लगा दिया हमने, और यहाँ पर 1 गुणे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है मतलब 1 है और नीचे 2 है। ठीक है, और पावर क्या है, पावर प्यारे बच्चों -1 है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको प्यारे बच्चों ध्यान समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप गुणा करेंगे -1 का 1 में तो -1 ही होता है, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं आपका ये किस तरह से बन गया, जैसे पहले यहाँ पर था इसी तरह से बन गया है। ठीक है, देखिए अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, -1 को हटाने के लिए संख्या को पलट देंगे, तो संख्या पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है माइनस आप ऊपर लगाएं नीचे लगाएं बात एक ही होती है, माइनस नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है, ऊपर रहता है नीचे चला जाता है, तो मतलब ये माइनस रहेगा और 2 हो जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको सेकंड नंबर का करना था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके अंदर कहा जा रहा है प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए, मतलब यक्स का मान बताना है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता रहा था ना। तो प्यारे बच्चों तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हमको 2 पक्ष मिलते हैं, एक तो दायां पक्ष मिलता है एक बायां पक्ष मिलता है। बराबर के इस साइड वाला दायां होता है, इधर वाला बायां होता है। तो यहाँ पर अब करना क्या है हमको, अब देखिए जो इधर बायां पक्ष होता है प्यारे बच्चों, तो इधर हम ABCD वाले अक्षर रखते हैं, तो बाएं पक्ष की तरफ हमको ABCD वाले अक्षर
रखते हैं और दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं उनको रखनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दाएं तरफ जो हमारा ये बायां तरफ है, इस तरफ एक संख्या आई हुई है 2/3, तो इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, जो यक्स है तो ये तो अपनी जगह रहेगा और प्यारे बच्चों ये एक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको इसके लिए यहाँ पर इसके बीच में देखना है संबंध क्या है, मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा है, घटाना हो रहा है, जोड़ हो रहा है, क्या हो रहा है बीच में। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों गुणा हो रहा है, तो गुणा होता है प्यारे बच्चों याद रखना, जब संख्या के अंदर गुणा होता है तो इसको इस साइड से उस साइड जब ले जाते हैं तो क्या होता है, वो संख्याएं आपस में बदल जाती हैं। चिन्ह वही रहेगा लेकिन जो नीचे ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों 1 गुणा 3 में कीजिए तो 3 कम 3 और 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा आपका, यक्स बराबर आ जाएगा 3/2। तो आओ प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 सेकंड ऐसे निशान लगा देते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए ये बायां पक्ष है, यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं इस तरफ वाला आपका दायां पक्ष होता है और इस तरफ वाला बायां पक्ष होता है। तो यहाँ पर आप जितनी भी संख्याएं रहती हैं उनको दाएं पक्ष में भेज देते हैं और जितनी ABCD वाले अक्षर रहते हैं उनको बाएं पक्ष में। तो यहाँ पर यक्स जो है इस साइड रहेगा और इसको उस साइड भेजेंगे। तो याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये माइनस है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर 0 पहले से था, 0 लगाते हैं और माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/4 लिख देंगे। ठीक है, तो यक्स बराबर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसके थर्ड नंबर पार्ट को, थर्ड नंबर का पार्ट किस तरह से इसका किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका थर्ड नंबर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको किस तरह से करेंगे ध्यान देखिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है यक्स गुड़े -5/4 बराबर 1। तो यहाँ पर यक्स इस साइड रहेगा और इसको उस साइड भेजेंगे -5/4 को, तो ये उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा ध्यान समझिए, इससे पहले हमको इसके बीच में संबंध देखना पड़ेगा। अगर गुणा रहता है तो उधर जाता है, संख्याएं पलट जाती हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस था इसलिए उधर गया, तो ये माइनस में हो। इधर देखिए ये इनके बीच में दोनों में प्लस और माइनस था इसलिए ये इधर गया, इसके आगे माइनस था तो इधर गया प्लस हो गया। लेकिन इसके बीच में माइनस तो है लेकिन इसके बीच में गुणा भी है, तो उधर जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी ये संख्या पलट जाएगी और चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर गुणा रहता है चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 और उधर जाएगा ये गुणा में हो जाएगा -4/5। क्या हो जाएगा -4/5। तो माइनस का 4/5 कैसे हुआ, तो ये संख्या ऊपर चली गई और ये नीचे कभी माइनस नहीं रहता इसलिए जो ये -5 के पास माइनस था ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों गुणा कर देंगे, -4 कम -4 और बटे में 5। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए इसके हम अब चौथे पार्ट को देख लेते हैं, चौथा पार्ट इसका किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए चौथा पार्ट इसका इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर सेम वही काम करेंगे प्यारे बच्चों, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 और ये उधर चला जाएगा और ये संख्याएं पलट जाएंगी क्योंकि बीच में गुणा है, तो माइनस दोनों जगह है। तो प्यारे बच्चों माइनस हट जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा कर देंगे आप, तो 7 कम 7 हो जाएगा और ये बटे में 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 7/6। तो आइए देखते हैं इसके 5th नंबर के पार्ट को। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए यक्स जो है आपका दाएं तरफ है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यक्स को इधर ले आएंगे और जितनी संख्याएं ये हैं इसको उधर लिख देंगे। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपकी वही सेम संख्या रहेगी दोनों तरफ, क्योंकि हम पूरा का पूरा इसको इधर ला रहे हैं और इस पूरे को उधर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सेम वही रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ये माइनस ऊपर लगा देते हैं और यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट हटाना है। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा -5/4 गुणे -4/5। ठीक है प्यारे बच्चों इस तरह से। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, गुण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौक देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे और 5 से 5 हो रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बच गया -1 और 1 गुणे -1/1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आएगा 1 आएगा। ये देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी सेम उसी तरह है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यक्स बराबर हमारा हो जाएगा
ये उस साइड सेम चला जाएगा, ब्रैकेट हटा देते हैं तो -7/6 हो जाएगा और प्लस का 7/6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होंगे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, घटाने पर हमेशा 0 आता है और गुणा करने पर या भाग देने पर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका इस तरह से आंसर हो चुके हैं, 6 के 6 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको इसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है ये क्या दिया गया है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं आइए जानते हैं और हम इसको करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए चारों पार्ट को यहाँ पर हमने लिख दिया। आप देखिए प्यारे बच्चों, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम इसके अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगा देना है प्यारे बच्चों, अगर माइनस रहेगा प्लस कर देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है तो इसके आगे माइनस लगा देना है और इस संख्या को ऐसे लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका माइनस है तो इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये 3/8 लिख उठेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इसके आगे आप माइनस लगाएंगे तब भी 0 ही आता है। तो प्यारे बच्चों इसका 0 ही रहेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसके आगे देखिए ये माइनस माइनस प्लस माना जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह माइनस रहता है तो ये हट जाता है तो प्लस है, मतलब ये प्लस में आपका 4/7 है। ठीक है, और 4/7 रहता है प्यारे बच्चों। तो इसको किस तरह से लिखते हैं ध्यान समझिएगा, इसके आगे अब माइनस लगा देंगे क्योंकि इसको योगात्मक प्रतिलोम में बदलना है। ये तो पहले से इस तरह से था, ठीक है, बस माइनस दिखाया गया है, लेकिन ये है असल में इसी तरह, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर ये चारों आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसके आगे हम 5वां क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहा है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर प्यारे बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम प्यारे बच्चों ध्यान देखिए किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में जो होता है ये नीचे वाली संख्या इसको ऊपर लिखा जाता है और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 को ऊपर लिख देंगे और ऊपर 8 है तो 8 को नीचे, तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। याद रखना प्यारे बच्चों इसके अंदर चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदला जाएगा आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे ध्यान से देखिए। तो इसके यहाँ पर 19 जो है प्यारे बच्चों, ये 19 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 19 और नीचे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, नीचे आप 6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि जो ये माइनस रहता है कभी भी नीचे नहीं लगता, तो ऊपर ही माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर ये जो नीचे -16 है तो -16 ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस ऊपर लगता है और नीचे 17 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके नीचे 1 रहता है, ठीक है, और इसके नीचे भी 1 माना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये -1 रहेगा और नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका देखिए किस तरह से होगा, इसका होगा 1/17। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको देखिए किस तरह से होगा, इसको देखिए 2 के पार्ट से भी सरल हो रहा है तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बचा 1 और नीचे 5 बच गया और गुणा करेंगे 9/2 बच गया। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गुणा करना पड़ेगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको 10/9 लिखेंगे। या प्यारे बच्चों अगर ये नहीं आ रहा है आंसर या ये नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो इसको ऊपर लिख देना। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 को पहले देखिए नीचे क्या है 5 है तो 5 को ऊपर लिखना और 2 ऊपर है तो उसको नीचे लिखना, गुणा लगाना प्यारे बच्चों, और ये जो 4 है इसको ऊपर लिखना तो 4 और नीचे 9 लिख देना। इस तरह से आएगा या ये आएगा, इन दोनों में प्यारे बच्चों एक आएगा, ये वाला या ये वाला। ठीक है, आपका जो आए आप देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आंसर किया जाता है, ठीक है, किस तरह से आंसर लाया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बहुत चीज़ें बताई हैं जिसके अंदर आप सभी को सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अभी प्यारे बच्चों इसके अंदर एक क्वेश्चन बच जाता है हमारा जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर का, सरल कीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं किस तरह से सरल किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका सरल कीजिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको बड़े ध्यान समझिएगा आप। तो यहाँ प्यारे बच्चों सबसे पहले हम हल लिखकर इसको सरल करते हैं। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट यहाँ पर हटाएंगे तो आपका हो जाएगा -32 गुणे यहाँ पर 5/-14। ठीक है, ये गुणे है आपका, क्या है गुणे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों अब इतना आया, फिर गुणे यहाँ पर माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह आते हैं, यहाँ पर 3/20 गुणे 0 गुणे
-13/5, ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर नीचे एक मान सकते हैं हम इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे कोई संख्या कट सकती है, तो 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर डायरेक्ट कट गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप और कौन सा कट रहा है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये 2 के पहाड़े से सरल हो रहे हैं, ठीक, ये सभी 2 के पहाड़े सरल हो रहे हैं। 2 के पहाड़े सरल करेंगे प्यारे बच्चों, 2 का पहाड़ा 1 कम 2 1 कम 2 और 2 छंग 12, ठीक है। अब ये 2 7 14, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से ये 2 से, अब देखिए एक बार लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आया -16/1 गुड़े, यहाँ पर ऊपर 5 से पूरा कट गया तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो बटे में -7, ठीक है, गुड़े 3/20, ठीक है, गुड़े 0 गुड़े 13, माइनस है तो माइनस बटे में 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये और ये 2 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, तो 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार में और 20 आता है 10 बार में, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बचा आपका, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है आपका -8 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर बटे में 1 आ गया, गुणा लगाएंगे 1 बटा में -7 आ गया, गुणा लगाएंगे यहाँ पर 3 बटा में 10 आ गया, फिर गुणा लगाएंगे 0 माइनस, ठीक है, गुणा है, फिर -13/1 आ गया। आप देखिए प्यारे बच्चों अभी भी ये 2 के पहाड़े सरल हो रहे हैं, 2 के पहाड़े में सरल करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, ठीक है, 5 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर -4 आया है, बटा में 1 आया है, गुणा, अब यहाँ पर 1 -7 गुणा 3/5 गुणा 0 गुणा -13/1, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, 2 को लेकर हम गुणा करेंगे, पहले इन दोनों को हम लेंगे और गुणा करेंगे और इन दोनों को लेंगे गुणा करेंगे और इसको छोड़ देंगे अभी, ठीक है। तो गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब गुणा करेंगे -4 एकम -4, ठीक है। अब देखिए इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7 माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों गुणा बीच में तो गुणा लगाना है, और यहाँ पर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे इसके नीचे इसका अगर गुणा इसमें होगा 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और गुणा प्यारे बच्चों -13/1, ठीक है। अब जितना भी गुणा 0 में होगा 0 होता जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें जीरेंगे तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा आपका 13/1, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके आगे थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे, ठीक, इसका गुणा करेंगे, जो ये 13 है, 13 का गुणा 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों इसका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आएगा प्यारे बच्चों कैसे किया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं अपनी एक्सरसाइज